ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ इट इज़ एक्सरसाइज टाइम। तो हमने बहुत सारा कुछ पढ़ लिया है इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ लिए। तो अब आता है एक्सरसाइज, कुछ क्वेश्चन करने का टाइम। तो हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, आपके एनसीईआरटी बुक से कुछ क्वेश्चन है और अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ना। तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, है ना। इस चैप्टर में क्वेश्चन करने का सही ढंग यही है कि उसको पहले अच्छे से पढ़ो। अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर से पढ़ो, फिर नहीं समझ में आया फिर से पढ़ो, जब तक ना समझ में आए उसे पढ़ते रहो। ऐसे ही क्वेश्चन हमको समझ में आते हैं। और फिर देखो एग्जाम्पल्स कि एग्जाम्पल्स कैसे हो रहे हैं, क्या उसके हिसाब से ये अच्छा ऐसा एग्जाम्पल है, इसने कैसे किया है, वैसे करेंगे, है ना। तो पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओके, कुछ आपकी बुक से स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 1, अगर मैं बोलूं कि अ ट्रेन एक ट्रेन है, a train is traveling at a speed of 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है। ब्रेक्स, अब इतने चलने के बाद में उसमें ब्रेक लगाया, आर अप्लाइड, ब्रेक्स आर अप्लाइड, सो brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है। देखो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। फाइंड हाउ फार ट्रेन विल गो, फाइंड हाउ फार द ट्रेन will go before it brought to rest, क्वेश्चन क्या है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आपको देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखिए कितना सिंपल है, क्वेश्चन समझेंगे। पढ़ लो चलो एक बार पहले। बहुत बढ़िया। एक ट्रेन है ना, ट्रेन है 90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ऑलरेडी चल रही है। और यहाँ के मैंने ब्रेक लगा दिया, और ब्रेक लगाएंगे ऐसा तो नहीं अचानक से ट्रेन रुक जाए, भाई थोड़ा टाइम लेगी ना, और फिर धीरे धीरे रुकेगी। अब जब मैंने ब्रेक लगाए और फाइनली जाके रुक गई, तो ब्रेक लगाए मतलब रिटार्डेशन हुआ, नेगेटिव एक्सीलरेशन। व्हाट इज दिस? नेगेटिव एक्सीलरेशन, दैट इज रिटार्डेशन, डी एक्सीलरेशन, और फाइनली जाके रुक जाएगी। तो हमको पता क्या करना है कि कितनी दूर चलेगी ट्रेन, कितनी दूर तक चलेगी जब तक वो रेस्ट में आएगी। जो कितना टाइम तो लगेगा ही लगेगा उसको, लेकिन जैसे ही ब्रेक लगाए वो ब्रेक से स्टॉप होने में कितना डिस्टेंस उसने कवर किया वो हमें बताना है। जैसे हम कभी कभी ब्रेकर पर रुकते हैं ना, पहले ब्रेक लगा देते हैं, ऐसे ब्रेक लगा दी पहले, तो ब्रेकर पर जाके वो रुक जाती है, तो कितनी डिस्टेंस कवर की वो पता करना है। खैर ये तो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था, सॉल्यूशन देखेंगे। एक ट्रेन है अपने पास, चलो ट्रेन को ऐसे सिंपल सा ही बना लेते हैं। ये एक ट्रेन है, इट इज अ ट्रेन, और ये कितनी रफ्तार से भाग रही है? 90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रेवल कर रही है, 90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रेवल कर रही है। अब इसमें ब्रेक लगाए जाते हैं और ये ट्रेन रुक जाती है। ब्रेक लगाने के बाद ट्रेन रुक जाती है। स्टॉप, ट्रेन स्टॉप हो गई, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। बहुत बढ़िया।
हमें पता है कि जो ब्रेक लगे उसमें डी एक्सेलरेशन हुआ, तो रिटार्डेशन मीन्स डी एक्सेलरेशन विल इक्वल्स टू -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज एक्सेलरेशन। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है और एक्सेलरेशन दे रखा है। हमको क्या पूछे? डिस्टेंस पूछे, एस पूछा गया हमसे क्वेश्चन में, है ना। सॉल्यूशन देखिए, गिवन क्या क्या है। गिवन बहुत जरूरी है लिखना। इनिशियल वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दें, कितने से मल्टीप्लाई करें? 5/18 से, वेरी गुड, इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो कुछ कट हो रहा है क्या? 2 से इसको कट कर दो 45 टाइम्स, इसको कट कर दो 9 टाइम्स, और 9 से इसको कट दो 5 टाइम्स, है ना। 9 से ये चला जाएगा 5 टाइम्स, तो इट विल कम 25 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी। और हमारे पास है फाइनल वेलोसिटी दैट इज 0, एक्सेलरेशन माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वी हैव टू फाइंड एस। हमारे पास 3 इक्वेशन है, 3 इक्वेशन इधर लिख लेते हैं। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। सोचिए हम इसमें से कौन सी इक्वेशन लगाते हैं। हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है डिस्टेंस, कितनी दूर चले। अब डिस्टेंस किस किस में आ रही है? 2 इक्वेशन में आ रही है, एक तो इसमें और एक इसमें। अगर मैं इसको लगाऊं तो डिस्टेंस आ जाएगी, लेकिन इसमें मुझे टाइम भी पता होना चाहिए, अगर इसको लगाऊं तो इसमें भी ऐसा है, लेकिन इसमें टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, तो इसको लगा लेते हैं, है ना। इसको लगा लेते हैं बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की थर्ड इक्वेशन से। क्या है मोशन की थर्ड इक्वेशन? v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2s। v स्क्वायर कितना है? v स्क्वायर v 0, u स्क्वायर 25 प्लस 2 इंटू ए कितना है? -0.5 इंटू एस हमको निकालना है। ये 0 इक्वल्स टू 625 माइनस 1 इंटू एस, यही आ जाएगा, और इसको इधर ले आओ तो s विल बिकम 625 मीटर। बहुत आसानी से आ गया ये तो। सो ट्रेन विल कवर 625 मीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट में आने से पहले ट्रेन 625 मीटर आगे चल लेगी। ओके, नाउ मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वो भी सिंपल सा है, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो उसको भी आप इजीली कर लोगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 2। ए ट्रॉली while going down on inclined plane has an acceleration of 2 meter per second square. What will be its velocity after 3 seconds? What will be its velocity after 3 seconds? 3 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी? जब वो स्टार्ट किया मोशन, उसके 3 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी? देखो बहुत इजी तरीके से हम कर सकते हैं इसको भी, अगर आप समझेंगे तो।
है ना, बहुत इजी से कर सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से पढ़ लीजिए क्वेश्चन। ओके, सॉल्यूशन। ट्रॉली, एक ट्रॉली है, इनक्लाइन प्लेन का मतलब है ऐसा थोड़ा सा झुका हुआ प्लेन, ऐसे उस पे एक ट्रॉली, मतलब कोई भी ऐसी छोटी सी गाड़ी, खिलौना मान लो, ऐसे कोई चल रही है ट्रॉली, मतलब जिस पे सामान वगैरह रख लेते हैं, इनक्लाइंड प्लेन है और वो उस पर भाग रही है। उसका एक्सेलरेशन दे रखा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 3 सेकेंड बाद, भाई यहां से स्टार्ट करेंगे और टाइम इक्वल्स टू 3 सेकेंड बाद हमें उसका वेलोसिटी पता करना है। तो देखिए कैसे कर सकते हैं, अकॉर्डिंग बाई, ऐसे लिखेंगे, बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो 3 इक्वेशन है, वी एस एंड यू, वी स्क्वायर, एस और वी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी। v कितना है हमको निकालना है, u कितना है 0, क्योंकि भाई ऊपर से छोड़ी गई है, तो व्हाइल गोइंग डाउन, ऊपर से ऐसे ट्रॉली को ऐसे फोर्स लगा के नीचे, उसको वेलोसिटी नहीं दी है कोई, उसको जस्ट छोड़ दिया है ना, व्हाइल गोइंग डाउन। आफ्टर स्टार्ट, है ना, आफ्टर 3 सेकेंड, ऐसे लिख लेंगे, इसमें थोड़ा चेंज भी कर लेंगे अगर आप चाहें तो, क्वेश्चन और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना। its velocity 3 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट, स्टार्ट होने के, स्टार्ट मतलब वहां से जस्ट शुरू हुई है वो, है ना। तो इनिशियल, तो कितना है हमारे पास, फाइनल 0 नहीं, इनिशियल 0 है। अच्छा, इनिशियल 0 है मीन्स जहां से उसको छोड़ा गया है, भाई ये तो इनिशियल होगी इसकी, ध्यान से देखेंगे इसको, ये तो उसके इनिशियल हो जाएगी और ये यहाँ पे कहीं 3 सेकेंड बाद फाइनल हो जाएगी। देखिए इनिशियल क्या है, इनिशियल तो 0 है, फाइनल हमको निकालनी है, प्लस एक्सेलरेशन कितना है 2, टाइम कितना है 3, सो v मस्ट बी इक्वल्स टू 6 मीटर पर सेकेंड। आ गया आंसर, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। ये यहाँ पे बस पॉइंट करने वाली बात है कि आफ्टर स्टार्ट मतलब रेस्ट में थी पहले, तो रेस्ट में थी तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। बहुत बढ़िया, एक और क्वेश्चन करेंगे, इजी सा अच्छा सा क्वेश्चन है ना, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वो भी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ए स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकली, ए स्टोन इज थ्रोन in vertically upward direction with a velocity of velocity of 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्या है, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन, if the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second square, during its motion is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन भी बता दिया गया है। इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन भी दे दी, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, in the downward direction, what will be the height attained by the stone, what will be the height attained
अटेंड बाय द स्टोन, स्टोन कितनी हाइट अटेंड करेगा ऊपर जाने के बाद, एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, एंड हाउ मच टाइम will it take to reach there, वहां पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया। अब ये देखेंगे, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखने की कोशिश करें, पढ़ने की कोशिश करें। एक स्टोन है जिसको ऊपर फेंक दिया है, वर्टिकली मतलब ऐसे ऊपर फेंका है, विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे है एक्सेलरेशन, व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, ऊपर पहुंचा कितनी देर में पहुंचा और कितनी हाइट उसने अटेंड की। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से देखेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। पढ़ लो एक बार क्वेश्चन अच्छे से। सॉल्यूशन देखते हैं। एक स्टोन है, सबसे पहले डायग्राम बना लो, अगर आप जो भी बना सकते हो, जैसे भी आपको आता है, जरूरी नहीं ड्राइंग अच्छी हो। एक स्टोन है, ऐसे गया, फिर वापस से नीचे आ गया, यहां पहुंचा हाईएस्ट पॉइंट में। एक स्टोन को ऊपर फेंका गया है, कितनी वेलोसिटी से, 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन भी दे रखा है, एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन किधर है वो एक्सेलरेशन? ये एक्सेलरेशन एक्चुअली में डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, नीचे वाली डायरेक्शन में है। ध्यान से देखेंगे तो ये नीचे, वेलोसिटी किधर है, वेलोसिटी ऊपर है। नोट करने वाली बात है। ऑफ कोर्स अपोजिट डायरेक्शन हो सकती है दोनों की, एक्सेलरेशन नीचे हो सकता है, वेलोसिटी ऊपर हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बहुत बढ़िया। अब क्या पूछा है, व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन। जब यहाँ पहुँचेगा मैक्सिमम हाइट पे स्टोन, तो वो हाइट होगी क्या। मान लो हमने बोल दी वो हाइट स्मॉल h है, कितनी है वो हाइट, स्मॉल h। मुझे बताओ, अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट अगर ऊपर फेंका है, मान लो मेरे पास ये मार्कर है, ऊपर फेंका, तो ऊपर फेंका मैंने, तो कहीं जाकर रुकेगा तभी तो नीचे आएगा भाई। मान लो नीचे से ऊपर जा रहा है, कहीं पॉइंट पे जाकर रुकेगा फिर नीचे आएगा ना। पहले तो रुकना पड़ेगा इसको किसी हाईएस्ट पॉइंट पे, लेकिन बहुत छोटे टाइम के लिए रुकेगा, ये ऊपर जाएगा, रुकेगा, फिर वापस से नीचे आएगा। मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे एक इंस्टेंट ऐसा होगा जिसपे इसकी वेलोसिटी 0 हो सके। बहुत बढ़िया। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी जो v है वो 0 है और इनिशियल हमको पता चल गया। तो गिवन क्या क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, v 0, एक्सेलरेशन भाई वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन नीचे, तो एक्सेलरेशन को हम नेगेटिव ले लो, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सोचो नेगेटिव हो भी सकता है, हमने तो भाई स्पीड के साथ रोका, धीरे धीरे रुक रहा है ना, तो इसका मतलब ब्रेक लग रही है, धीरे धीरे रुक रहा है, ब्रेक लग रही है, तो नेगेटिव होना चाहिए, तो नेगेटिव लिख दिया। बहुत बढ़िया। अब हमसे पूछा गया है इसमें डिस्टेंस, कितना हाइट वो कवर करेगा। h हाइट देखो किस में निकाल सकते हैं, एक तो इससे निकाल सकते हैं, एक इससे निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन को अगर हम यूज़ करेंगे तो हमें t पता होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं पता। इसको यूज़ करेंगे तो हमें t रखने की कोई जरूरत नहीं, बिना t के निकल जाएगा। बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन की मोशन के थर्ड इक्वेशन से क्या है, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v कितना है, फाइनल 0 है, 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू इनिशियल कितना है, 5 है, प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन देखो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 इंटू एक्सेलरेशन 10 इंटू s हमसे पूछा है। ये तो 0, इधर 25 प्लस 10 नहीं है, एक्सेलरेशन -10 है, गलती मत कर देना। सो इट विल बिकम -20s, इस माइनस को इधर ले आते हैं, it will become 20s equals to 25. So this s will become 12.5, तो अपॉन 10 इतना ही आएगा, या फिर चलो सिंपल लैंग्वेज में लिख लो 25 अपॉन 20, so it will become 1.25 मीटर। स्टोन, अच्छा वो बाद में लिखेंगे, पहले हम टाइम भी निकाल देते हैं, एक साथ ही कर लेंगे, है ना, टाइम भी निकाल देते हैं, फॉर टाइम। अब टाइम के लिए सॉल्व करते हैं, फॉर टाइम।
भाई हाईएस्ट पॉइंट पे कितना टाइम लगेगा। टाइम हम देखिए दो चीज़ों से निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से भी टाइम निकाला जा सकता है और दूसरी इक्वेशन से भी टाइम निकाला जा सकता है। क्या हम फर्स्ट से निकालें? आसान सा है, स्क्वायर स्क्वायर कुछ नहीं है, तो फर्स्ट लगा देते हैं बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन की फर्स्ट इक्वेशन से क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है। फाइनल कितना है, फाइनल तो 0 है। इनिशियल कितना है, इनिशियल 5 है, प्लस एक्सेलरेशन कितना है, -10 है, इंटू टाइम t है। माइनस टर्म को इधर ले आओ, इट विल बिकम 10 इंटू टी, इट विल बिकम 5। सो हाउ मच टाइम, 5/10, सो विच इज इक्वल्स टू 0.5 सेकेंड। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं कंक्लूजन। क्या है कंक्लूजन? सो द स्टोन will reach to the highest point in 0.5 second and height will be, हाइट कितनी है, 1.25 मीटर। दिस इज अवर आंसर। बहुत इजी था लेकिन समझने वाली चीज़ें थी। ओके चलिए तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। अभी तो बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए, अभी एक और क्वेश्चन करते हैं और ज़्यादा डाउट क्लियर होंगे, है ना। क्वेश्चन इज ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड, ए बॉल इज gently dropped from a height of 20 मीटर। 20 मीटर की हाइट से एक बॉल को गिरा दिया गया है। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली, इफ इट्स वेलोसिटी increases uniformly, if its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second square, at the rate of 10 meter per second square, इतने से उसकी स्पीड इंक्रीज कर रही है। with what velocity will it strike the ground, with what velocity will it strike to ground। एक पार्ट और है इस क्वेश्चन का, दैट इज आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। ऐसे लिखेंगे, चलो, आफ्टर व्हाट टाइम will it strike the ground। पढ़ लो क्वेश्चन को अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और एक एक टर्म को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें टर्म समझना ही मेन बात है। देखिए जेंटली ड्रॉप्ड का मतलब है बस ऐसे छोड़ दिए, ऐसे पकड़ के छोड़ दिए, वेलोसिटी नहीं दी हमने, छोड़ दिए ऐसे। तो जब छोड़िए हमने तो जस्ट ड्रॉप किया तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी ना, वेरी इजी। जस्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट, यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ, एक्सेलरेशन क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट क्या है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है इस रेट से, दैट इज द एक्सेलरेशन। दीज टू आर द की पॉइंट्स। नाउ वी कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। सॉल्यूशन क्या होगा, गिवन क्या क्या चीजें दे रखी हैं। मान लो कहीं एक छत थी, ऐसे अगर क्वेश्चन की फील करनी है तो आपको कर सकते हो। वहां से एक बॉल को जस्ट ड्रॉप कर दिया है और ये ग्राउंड को आके धड़ाम से लगेगी।
तो जस्ट ड्रॉप किया तो इनिशियल तो 0, फाइनल v कुछ होगी। एक्सेलरेशन हमें पता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो कि नीचे है, तो वेलोसिटी भी नीचे है, एक्सेलरेशन भी नीचे है, सबकी सेम ही डायरेक्शन है, तो हमें नेगेटिव पॉजिटिव लेने की कोई झंझट ही नहीं है, सबको एक ही डायरेक्शन ले लेंगे, सबको पॉजिटिव ले लेंगे। बहुत बढ़िया, सब कुछ हमको दे रखा है। क्या पूछा है पहले, विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। सबसे पहले हमको v निकालना है। अच्छा, इसकी हाइट भी हमको दे रखी है, दैट इज 20 मीटर। इसकी हाइट भी हमको 20 मीटर दे रखी है, इट इज 20 मीटर। अब देखो हम क्या लगा सकते हैं, हम इसको लगा सकते हैं, टाइम तो नहीं लगा सकते क्योंकि टाइम हमसे यहाँ पे खुद पूछा है, तो हम टाइम को तो हमको पता ही नहीं है टाइम के बारे में। हम ये लगा सकते हैं, ये भी नहीं लगा सकते, फर्स्ट ऑफ ऑल हम थर्ड इक्वेशन लगा सकते हैं, बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन की थर्ड इक्वेशन के द्वारा v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर हमको निकालना है, u स्क्वायर 0 है, 2 इंटू a कितना है 10 है, s कितना है 20 है, v स्क्वायर विल कम 400, सो v विल बिकम 20 मीटर पर सेकेंड। तो इतनी रफ्तार के साथ में स्ट्राइक करेगी ग्राउंड को, बहुत बढ़िया। अब देख लेते हैं टाइम, टाइम कितना लगेगा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन की फर्स्ट इक्वेशन लगा दो, v इक्वल्स टू u प्लस AT। v कितना है, अभी निकाला है 20 है, u तो 0 है, प्लस a 10 है, टाइम हमको पता नहीं, तो टाइम देखिए कितना लगेगा। सो फ्रॉम हेयर 20 विल बी इक्वल्स टू 10 इंटू टी, तो 0 से 0 कट गया, 10 विल बी इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो टाइम 2 सेकेंड लग रहा है और वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यू मस्ट हैव फोकस्ड ऑन दिस। अगर आपने लाइटली लिया है क्वेश्चन को तो कृपया करके खुद से सॉल्व कर लें एक बार, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर कर देंगे। ओके